बैक टू माई चैनल स्टाइल गेम विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ साड़ी रिव्यूज से रिलेटेड टॉपिक। कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मतलब कौन सी साड़ियों का हम क्या बनवा सकते हैं एंड कौन सी साड़ियाँ रीयूज़ करवा सकते हैं, कौन सी नहीं करवा सकते हैं। एंड ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि जब हम साड़ियाँ बनवाते हैं, साड़ियों से ड्रेसेस, तो वो लगती है कि साड़ियों से बनी हुई है, बट जब मैं जो ड्रेसेस दिखाती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं लगती कि साड़ियों से बनी हुई है। एंड कौन सी साड़ियों पे हम कौन सी लाइनिंग लगवा सकते हैं एंड जो साड़ी में हमारा जो टोटल खर्चा आता है वो कितना आता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी साड़ियों का रीयूज़ करवाना चाहिए और कौन सी साड़ियों का रीयूज़ नहीं करवाना चाहिए। क्या साड़ियों का रीयूज़ करवाना वर्थ है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि साड़ियों से बहुत ही अच्छी ड्रेसेस भी बन सकती हैं और नॉर्मल ड्रेसेस भी बन सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी है कैसी। तो जैसे कि जो सिल्क की साड़ी होती है, बनारसी साड़ी होती है, या फिर जो स्टिफ फैब्रिक में ऐसी कोटाडोरिया फैब्रिक में जो साड़ी होती है, इन साड़ियों में जब भी हम आउटफिट बनवाते हैं ना, तो एक तो ये साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनी नहीं होती हैं और इसमें इनकी जो शाइन होती है वो गई नहीं होती है, तो बिल्कुल नई लगती हैं। तो इनसे हम जब भी आउटफिट क्रिएट करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कपड़ा लेके अलग से बनवाया हुआ है। और साड़ियों में क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा 5 मीटर ज़्यादा फैब्रिक मिल जाता है। अगर हम एक कुर्ता और पैंट बना रहे हैं तो उसमें भी हमें 4 मीटर फैब्रिक हम लेंगे, पर साड़ी में हमें ज़्यादा फैब्रिक मिल जाता है। तो जो बनारसी एंड ब्रोकेड इन सब की साड़ियाँ होती है ना, इन सारी साड़ियों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे तो वो हमारे वर्थ होते हैं। पर जैसे कुछ साड़ियाँ होती हैं बहुत पुरानी हो जाती है, जैसे जॉर्जेट हो गया, कॉटन हो गई, ये सारी साड़ियाँ अगर बहुत ज़्यादा पहनी हुई होती हैं, नहीं हो तब तो ठीक है, बट पहनी हुई होती है तो उनका शाइन जो है वो चला जाता है क्योंकि वो रेगुलर वेयर हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें अगर जैसे कढ़ाई वगैरह, मोती वगैरह हुई लगी रहती है तो वो भी थोड़ा थोड़ा ना निकलने लगती है, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन साड़ियों की जब आउटफिट बन के आते हैं ना तो वो पुराने ही लगते हैं और वो ज़्यादा दिन तक चलते भी नहीं हैं। तो इससे आपका जो भी पैसा लगा होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। एंड इसमें साड़ियों में हमें रीयूज़ करने में फ़ायदा तब ज़्यादा होता है जब आप खुद से स्टिचिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैं जो साड़ियाँ दिखाती हूँ इन सब की स्टिचिंग मैं खुद करती हूँ, तो मुझे जो है स्टिचिंग का कॉस्ट अलग से नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ लाइनिंग की कॉस्ट पड़ती है और मेरी मेहनत होती है। तो इसमें आपको जैसे लाइनिंग होता है तो क्रेप तो आ जाता है 50 रुपये मीटर में भी आ जाता है, तो आराम से आप क्रेप लेते हो तब भी वो 200-300 रुपये में आ जाता है। कॉटन लेते हो, कॉटन भी आपको आप जो पतला वाला कॉटन होता है वो भी आपको 45-50 रुपये मीटर में मिल जाता है, बट जो मोटा वाला कॉटन होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, 60 से 70 रुपये मीटर में हो जाता है। तो ऐसे में लाइनिंग का जो बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो खर्चा आता है वो 300 से 400 रुपये आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि लाइनिंग का ही हमारा खर्चा होता है, बट अगर आप स्टिचिंग बाहर करवाते हो तो भी आपके स्टिचिंग का भी अलग से खर्चा हो जाता है। साड़ियों में जो स्टिचिंग होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि साड़ियों से जब भी कपड़े बनते हैं ना तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तो सबसे पहले सोचना पड़ता है कि इसमें कहाँ से हम फैब्रिक निकालें और कहाँ का पोर्शन कहाँ पे यूज़ करें। अगर आपको कोई डिज़ाइनर साड़ी है, कोई डिज़ाइनर आउटफिट बनवाने होते हैं तो सिंपल कुछ बनवाना होता है तो उतना वो नहीं होता है, लेकिन उसमें फॉल लगे होते हैं, कुछ लेसेस लगी होती हैं, वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो साड़ियों में थोड़ी डबल मेहनत हो जाती है, इसलिए जो साड़ियों से आउटफिट बनते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है स्टिचिंग की वो ज़्यादा होती है। तो आप ये कोशिश करें हमेशा कि जब भी आप साड़ियों से कुछ बनवा रहे हो ना तो उसमें ये देख लें कि आपकी साड़ी जो है वो कितने दिन तक चलेगी, कितनी पुरानी है, ये सारी चीज़ें देख के ही साड़ियों का रीयूज़ करवाएं। जैसे बनारसी साड़ी में अगर हम लहंगा बनवा रहे होते हैं तो एक तो बनारसी साड़ी जो होती है वो पूरा शाइन उसका अच्छे से बना होता है एंड उसमें लहंगे में हमें डबल फैब्रिक लगवाना पड़ता है। एक तो कॉटन, दूसरा हमें कुछ सिल्क वगैरह या फिर टाफ्टा सिल्क लगवा सकते हो, थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक होता है टाफ्टा सिल्क, तो ये लगवा सकते हो। तो इससे क्या होता है थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लगता है, कम से कम 4-5 मीटर लग जाता है। तो लहंगे में हमारा लाइनिंग का खर्चा 500 रुपये तो आ ही जाता होगा और इसके बाद में हम सिलाई देते हैं। तो लहंगे जो होते हैं साड़ियों से बनते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिलाई हो जाती है, मैक्सिमम 1500 से 2000 रुपये की सिलाई लग जाती है। तो
ये सारी चीज़ें देख के ही आप साड़ियों का रियूज़ करवाएं। अगर साड़ियाँ अच्छी कंडीशन में हैं तो ही आप रियूज़ करवाएं। एक अच्छी खासी साड़ी से अगर हम लहंगा बनवाते हैं तो हमारा 2 से 2,500 रुपये का खर्चा आ जाता है। बट ये रहता है कि हाँ, हमें फैब्रिक का हमारा खर्चा बच जाता है और थोड़ी बहुत हम अलग से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मिल जाता है और हमारे मन की डिज़ाइन मिल जाती है, जो कि हमें रेडीमेड में नहीं मिल पाता। ओके, तो नेक्स्ट जो था वो ये था, जब भी हम साड़ियों के ड्रेसेस बनवाते हैं तो लगते हैं साड़ियों से बने हुए हैं, बट जब मैं बनाती हूँ तो वो नहीं लगते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो भी आप डिज़ाइन, पहले ये सोच लो कि आपको इस साड़ी का बनवाना क्या है। ज़रूरी नहीं होता कि आप साड़ी के हर पार्ट का रीयूज़ करो, कुछ चीज़ें आप उसमें छोड़ भी सकते हो। जैसे पल्लू, ज़रूरी नहीं कि आप पल्लू का भी रीयूज़ कर लो, पल्लू को छोड़ सकते हो। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर हटा दो, उसमें कुछ नया बॉर्डर ऐड कर दो, इससे कि एक नया लुक भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि साड़ी में जितना कुछ है हमें सब यूज़ करना है, तो इससे वो लगने लगता है कि हाँ साड़ी से बना हुआ है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनवा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी साड़ियों से मैंने बहुत सारे आउटफिट बनाए हैं जो कि बिल्कुल भी देखने में लगता नहीं है कि ये साड़ी से बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि अच्छा सा आउटफिट क्रिएट करवा सकते हो, पार्टी वेयर भी, कैजुअल वेयर भी। अभी जैसे साड़ी से हमें एक मैक्सी ड्रेस निकालनी हो तो हम आराम से निकाल लेंगे प्रिंटेड साड़ी से। जो ऑल ओवर प्रिंटेड साड़ियाँ होती हैं जिनमें से बॉर्डर लगे होते हैं, तो उनमें आप वेस्टर्न वेयर आराम से बना सकते हो। मैंने बहुत सारी साड़ियों से वेस्टर्न वेयर क्रिएट किए हुए हैं, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर भी की हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उन सारी साड़ियों से आप ना वेस्टर्न वेयर आराम से, प्लाजो, ड्रेस, ये सारी चीज़ें बनवा सकते हो। तो उनका बॉर्डर आप कहीं यूज़ मत करो। बॉर्डर आप कहीं अलग, किसी लहंगे में, किसी अनारकली में, किसी सूट में, किसी दुपट्टे में अलग से बॉर्डर यूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर भी उसी में यूज़ करो। आप एक वेस्टर्न आउटफिट बनवा सकते हो आराम से। तो प्रिंटेड साड़ियों का यूज़ इस तरीके से करोगे और अच्छे से डिज़ाइनिंग में करोगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो साड़ी से। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है साड़ी रीयूज से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है stylingwithjyoti, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।